नए निवेशक को एसआईपी कहाँ से करना चाहिए। इस वीडियो में आपको ए टू जेड पूरी जानकारी मिलेगी। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एसआईपी कहाँ से करना चाहिए और किसमें ज़्यादा बेनिफिट है और किसमें कम बेनिफिट है। तो चलिए जानते हैं एसआईपी चालू करें तो कैसे करें, कहाँ से करें। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, बैंक और ऐप दोनों से आप एसआईपी कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क सुविधा, विकल्प और कंट्रोल का होता है। बैंक में सुविधा अलग मिलती है और ऐप में सुविधा अलग मिलती है। बैंक से एसआईपी करने के फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए। किसी चीज़ का फ़ायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। तो आप समझेंगे, आसान और भरोसेमंद लगता है बैंक से एसआईपी करना। बैंक अकाउंट से सीधे आप ऑटो डेबिट के जरिए आप एसआईपी कर सकते हैं। पहली बार निवेश करने के लिए ये सरल सुविधा है। आप पहली बार निवेश करना चाहते हैं तो आप बैंक से ही फर्स्ट चालू कीजिए। बैंक ब्रांच में जाकर आपको मदद मिल सकती है। कोई भी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोटक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सभी बैंक में आपको एसआईपी की सुविधा मिल जाएगी। आप एक कैंसिल चेक लेके जाइएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड दोनों लिंक करा लीजिएगा पहले। जब दोनों लिंक हो जाएगा तो केवाईसी करने में आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो आप अपने इनकम के अनुसार, किसी को 1000 का एसआईपी करना है, 2000 का एसआईपी करना है, किसी को 3000 का एसआईपी करना है, तो इस सोच से आप करिए कि वो 1000, 2000, 3000 या 5000 जितना का भी एसआईपी करना है, लंबा समय तक सोचिए। कम से कम 10 साल के ऊपर ही एसआईपी के लिए सोचना चाहिए। अब समझते हैं बैंक से एसआईपी करने पे नुकसान क्या होता है। अक्सर सिर्फ कुछ बैंक लिमिटेड फंड देते हैं। जैसे आप एसबीआई में गए तो एसबीआई बैंक का वो अपना ही फंड वो आपको प्रोवाइड कराएगा, यानी टोटल एसबीआई बैंक का ही जो इतना फंड है उन्हीं फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कराएगा। एचडीएफसी में आप जाएंगे तो वो टोटल अपना ही फंड आपको प्रोवाइड कराएगा, यानी एचडीएफसी बैंक का। एक्सेस में जाएंगे तो टोटल अपना एक्सेस बैंक का ही फंड आपको प्रोवाइड कराएगा। और रेगुलर में ये आपको मिलेगा। आप आगे देखेंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट में अंतर क्या होता है, जिसमें खर्च आपको ज़्यादा पड़ेगा। रेगुलर में खर्च ज़्यादा पड़ेगा, कितना ज़्यादा पड़ेगा आगे देखेंगे। और खर्च ज़्यादा पड़ने से रिटर्न पे आपको अंतर देखने को मिलेगा। आप समझते हैं ऐप से करने के फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐप पे भरोसा नहीं होता है। पुराने टाइप के जो लोग हैं, 45 साल हो जिनका एज हो गया, जिनका 40 साल एज हो गया है, तो उनको पूरा ऐप के बारे में भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार वो जल चुके हैं। सहारा इंडिया का आप देखे हैं, वो लोग जितने 45 साल के जितने लोग होंगे, 40-45 साल के एज के लोग होंगे, सभी जल चुके होंगे, क्योंकि वो 500, 1000, 2000, 4000 प्रति महीने का वो लोग सहारा में इन्वेस्टमेंट किए थे और सहारा डूब गया, भाग गया, बिला गया। अब वो भरोसा फिर इसमें अगर कोई जताए तो यही सोचेगा कि शायद ये भी डूब जाए, भाग जाए, ऐप भी डूब जाए, भाग जाए। ऐप पे कौन भरोसा करेगा। हो सकता है ऐप बंद हो जाए, हो सकता है ऐप बैन हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारा पैसा कहाँ से निकलेगा। ये भी सारा डाउट बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। आप ये पूरा वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब समझते हैं ऐप से एसआईपी करने के फ़ायदे क्या होते हैं। आजकल लोग ऐप से ज़्यादा एसआईपी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है ये समझते हैं। ये आपको डायरेक्ट फंड मिलता है, यानी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ये आपको मिलता है। एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न आपको बच सकता है और एक ही जगह पे कई एमसी का फंड मिल सकता है। यानी जब आप ऐप से करेंगे तो आप एसबीआई बैंक का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एचडीएफसी बैंक का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एक्सिस बैंक का भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, निप्पॉन म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बहुत सारे एएमसी का म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं अपने रिसर्च से, अपने समझ से। बैंक वाले में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाएंगे, वो आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान के आधार पर जो बैंक में कर्मचारी होगा वही फंड आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इसमें आप स्वयं के रिसर्च से, स्वयं की जानकारी से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एक ही जगह पे कई एमसी का फंड मिल जाता है। ट्रैकिंग और मैनेजमेंट आसान होता है। इसके माध्यम से आप जब चाहें तब अपना फंड देख सकते हैं कि आपका फंड का रिटर्न कितना है। जब चाहें तब आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं पैसा, जब चाहें तब आप इसके माध्यम से डाल सकते हैं पैसा। तो ट्रैकिंग आसान होता है ऐप के माध्यम से। पॉपुलर ऐप हैं ग्रो ऐप, जीरोधा, इटी मनी, पेटीएम, एंजल वन, ये बहुत सारे ऐप। बैंक में आपको रेगुलर प्लान मिलेगा और ऐप में आपको डायरेक्ट प्लान मिलेगा। डायरेक्ट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है और रेगुलर में आपको कम रिटर्न मिलता है। चार्ज क्या होता है, रेगुलर में चार्ज ज़्यादा लगता है और डायरेक्ट में चार्ज कम लगता है। ट्रैकिंग आप लिमिटेड ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप बैंक में जाएंगे तभी उसके बारे में समझेंगे कि हमारा पैसा कितना बढ़ा है, हम पैसा कब निकालें, कैसे निकालें, वहाँ आप जाके जानकारी ले सकते हैं, तभी हो सकता है। यानी ट्रैकिंग आप बहुत ही कम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ऐप में आप एडवांस ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैसे निकालना है, कब निकालना है, सब कुछ आपको स्वयं का करना पड़ेगा। कंट्रोल इसमें कम होता है, यानी इन्वेस्टमेंट इसका आपके हाथ में नहीं होता है। आप बैंक में जाएंगे, बैंक के माध्यम से आप कराएंगे तो आपके हाथ में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कर्मचारी सब कुछ समझता है कि क्या करना है, निकालना है, नहीं निकालना है, तो आपको इसमें जो है कंट्रोल आपको कम मिलेगा। ऐप में कंट्रोल आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जो मर्जी वो कीजिए, वो आपके ऊपर है। आप समझते हैं
अगर टेक्नोलॉजी से आपको डर लग रहा है, जो पुराने टाइप के जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है, ऐप तो बहुत बाद ये सब निकले हैं, मान लीजिए 10 साल 15 साल हो गया होगा, तो ये बहुत बाद निकले हैं ऐप वगैरह, तो ऐप के बारे में विश्वास नहीं होता है सबको। तो पुराने टाइप के लोग को बैंक ही सही है, आप ये समझिए। अगर टेक्नोलॉजी से आपको डर लगता है तो आपके लिए बैंक सही है। अगर आप ज़्यादा रिटर्न और कम खर्च पाना चाहते हैं तो आपके लिए ऐप सही है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐप ही बेहतर होता है। बिगिनर के लिए सेफ कैटेगरी कौन सा होता है? अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लार्ज कैप में फर्स्ट टाइम जाइए, इंडेक्स फंड में जाइए, फ्लेक्सी कैप में जाइए। शुरुआत कैसे करें? अगर आप ऐप से करना चाहते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, KYC कंप्लीट होना चाहिए, ऐप में भी होना चाहिए और बैंक में भी होना चाहिए। आपको ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको स्वयं का SIP अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कितने का SIP कर रहे हैं। अब ये समझते हैं, ये तो हो गया इसका टोटल डिटेल। अब आगे थोड़ा सा और है वीडियो। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। बहुत सारे लोगों का समूह को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब ये एक उदाहरण के तौर से आप समझिएगा, बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं पैसा इन्वेस्टमेंट कराने के लिए 100 लोग सोच रहे हैं, तो 100 लोग हो गए और 100 लोग 1-1 हज़ार रुपया का अगर SIP किए, यानी इन्वेस्टमेंट किए 1-1 हज़ार रुपया का, तो 100 लोग करेंगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। अब 1 लाख रुपया AMC में चला जाएगा, यानी जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस AMC में 1 लाख रुपया चला जाएगा। अब वो AMC क्या करता है? फंड मैनेजर हायर करता है। फंड मैनेजर हायर करता है, अच्छे क्वालिफाइड फंड मैनेजर होते हैं और वो AMC फंड मैनेजर हायर करता है। फंड मैनेजर क्या करता है? कंपनी के शेयरों में लगा देता है, बहुत सारे कंपनी के शेयरों में लगा देता है और उस कंपनी के शेयर में लगाता है जो कंपनी ग्रोथ पे होने वाली रहती हैं या ग्रोथ होती रहती हैं। उन कंपनी में फंड मैनेजर आपका पैसा 1,000 वो 100 लोगों का पैसा लगा देगा। तो किसी फंड में 100 कंपनी होती हैं, किसी फंड में 80 कंपनी होंगी, किसी में 120 होंगी, किसी में 250 होंगी, किसी में 75 होंगी, किसी में 80 होंगी। इस तरह से हर फंड में इतने कंपनी होती हैं, फंड मैनेजर सेलेक्ट करके रखता है। तो आप जैसे जैसे आप SIP करेंगे हर महीने का अगर 1-1 हज़ार 2 हज़ार जैसे भी आज SIP किए 100 लोग, तो 100 लोग का जो SIP हर महीने जाएगा इसी कंपनी में चला जाएगा। 100, 150, 200 जितने कंपनी उस फंड में होंगे उस कंपनी में पैसा चला जाएगा। और जब कंपनी ग्रोथ होगी तो पैसा भी आपका बढ़ेगा। अगर कंपनी डाउन होगा तो आपका पैसा भी डाउन होगा, यानी कंपनी घाटे में जाएगी तो आपका पैसा भी कम होगा, ये होता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तभी खास करके कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और ये फंड मैनेजर उन कंपनियों में लगाते हैं जो कंपनी डूबने की संभावना कम होती है, अच्छी कंपनी होती है, उन कंपनियों में फंड मैनेजर पैसा लगाता है। ये जीरो होने वाली कंपनी में पैसा फंड मैनेजर नहीं लगाता है, क्योंकि उनका वही काम है, हमेशा ट्रैकिंग करते रहते हैं लोग कि कौन सा फंड अच्छा है, कहीं फंड हमारा जो लिए है कहीं गलत जगह पे हमारा इन्वेस्टर का पैसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, ये सब सोचते रहते हैं। अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर, यदि बैंक से करते हैं या ऐप से करते हैं तो कैसे ये जाता है। अब ये समझते हैं, मान लीजिए ये आप हैं, यानी इन्वेस्टर हैं, आप हैं, और ये एक बैंक है, आपको ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये आप हैं, ये बैंक है। बैंक एक माध्यम है, यानी बीच वाला। उसके बाद AMC है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC किसी भी बैंक का AMC हो या किसी भी कंपनी का AMC हो, एक AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसमें फंड मैनेजर रहता है, यानी ये कंपनी फंड मैनेजर को हायर करके रखती है। अब जो ये आपका पैसा बैंक के माध्यम से AMC में गया है, उस AMC का फंड मैनेजर आपका पैसा कंपनी में लगाएगा। वो कंपनी जब ग्रोथ होगी तो आपका पैसा बढ़ेगा, सीधा आसान भाषा में यहाँ समझेंगे। अब ये जब आप बैंक से करेंगे तो बैंक वाला आपको रेगुलर में देगा और ये बैंक वाला अपना ही फंड देगा आपको, यानी दूसरे का फंड नहीं देगा। इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है डायरेक्ट के अपेक्षा, यानी ऐप के अपेक्षा रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। अब ये समझते हैं, अगर आप ऐप से कर रहे हैं तो यहाँ आप हैं, यानी इन्वेस्टर, ऐप हो गया। ऐप जो है AMC को पैसा भेज देगा, AMC क्या करेगा? फंड मैनेजर हायर किया हुआ है, फंड मैनेजर आपका पैसा बहुत सारे कंपनियों में पैसा लगा देगा, स्टॉक में, शेयर में। अब ये डायरेक्ट में आपको मिलेगा। अगर डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो 1% हो तो रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो लगभग 2% समथिंग रहता है, यानी डबल का अंतर होता है। अगर इसमें एक्सपेंस रेशियो अगर आधा % होगा तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 1% हो सकता है। तो यही होता है डायरेक्ट और रेगुलर में, यानी आपका पैसा जो ये बैंक में आप SIP चालू करेंगे तो बैंक वाला भी एक्सपेंस रेशियो आपका लेगा और फंड मैनेजर यानी AMC भी एक्सपेंस रेशियो लेगा। तो यहाँ 2 एक्सपेंस रेशियो निकल जाएगा, बैंक वाला भी लेगा और AMC भी लेगा। लेकिन बैंक में आपको वो लोग बताएंगे कि आप कौन सा फंड ले सकते हैं, कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा, वो सजेस्ट आपको करते रहेंगे। लेकिन जब आप ऐप से करेंगे तो आपको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं रहेगा। आप कोई भी फंड आप ले रहे हैं, आपका पैसा है वो AMC में जाएगा, वो AMC क्या करेगा? फंड मैनेजर को पैसा दे देगा, पैसा वो फंड मैनेजर लगाते रहेगा, आगे जहाँ तक करना है उसको करते रहेगा। तो यहाँ स्वयं के आपको जानकारी चाहिए। यहाँ आपको नहीं भी जानकारी है तो फर्स्ट टाइम में आप बैंक से भी कर सकते हैं। हमने भी बैंक से ही फर्स्ट टाइम में बैंक से ही किया था, और सब लोग जितने लोग SIP या लमसम किए हैं फर्स्ट टाइम में बैंक से ही किए हैं। भले वो कितना भी जानकार हो जाए, लेकिन फर्स्ट टाइम में बैंक से ही लोग करते हैं। जब सब कुछ पता हो जाता है म्यूचुअल फंड के बारे में, तब ऐप से समझना चालू करते हैं। अब समझते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर क्या होता है। एक छोटा सा उदाहरण के रूप में ये है, 5,000 रुपये महीने का SIP सोचिए अगर कोई किया बैंक से किया तो 15 साल में 9 लाख जाता है। अगर 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए तो 33,84,000 ये होता है रेगुलर से। ये कैलकुलेशन है। अगर सोचिए 1% डायरेक्ट में आपको ज़्यादा मिले
तो अगर 5,000 का SIP 15 साल 9 लाख इसमें भी जाएगा। अगर आप स्वयं का डायरेक्ट में अगर आप SIP कर रहे हैं ऐप वगैरह से, तो ये 16% का यानी 1% यहाँ बढ़ जाएगा। जो आप यहाँ डायरेक्ट में 1% एक्सपेंस रेशियो कम दे रहे हैं और रेगुलर में 1% एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं, तो वही एक्सपेंस रेशियो यहाँ आगे बढ़ेगा। ये डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा और रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो घट जाएगा, तो वही रिटर्न में अंतर आता है। अब समझेंगे कि अगर कोई 5,000 महीने का SIP किया, 15 साल 9 लाख जाता है। डायरेक्ट में यदि किया 1% बढ़ गया, अगर 16% का हो तो 37,42,000 ये होता है, 37,42,000। अगर बैंक से कोई किया है तो 33 लाख हो रहा है 1% से कम करने पे। तो आप देखेंगे कि 3.5 लाख रुपया 15 साल में जो डिफरेंस आ रहा है वही ये अमाउंट अंतर आएगा। तो ये हमने 15% से एक कैलकुलेशन के माध्यम से हमने आपको बताया है। तो देखिए, बैंक से भी करना फायदा है। जिसको नहीं पता है म्यूचुअल फंड के बारे में, वो चाहे तो बैंक से फर्स्ट में जाइए, बैंक में जाइए, चेकबुक लेके जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लेके जाइए, कैंसिल चेक लेके जाइएगा। वहाँ कहिएगा कि सर हमको SIP करना है, ये फंड में करना है, या आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा टाइम देख के, समय देख के, आपको कितना साल तक इन्वेस्टमेंट करना है उस हिसाब से वो लोग फंड भी देंगे। आपका एज कितना है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, उस हिसाब से बैंक वाले आपको फंड दे देंगे। और वो अपना भी फंड देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बेचने के लिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर लोग बहुत परेशान होते हैं, तो परेशान होना जरूरी नहीं है। आप चाहें अगर कुछ समझना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि यूट्यूब पे बताना सही नहीं होता है, तो आप संडे के दिन इस नंबर पे आप चाहें तो कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो संडे के दिन ये ध्यान रखिएगा, 63 93 93 82 92 ये नंबर है। संडे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी सुबह 10 से और 12 बजे के बीच में आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए, जो कुछ भी आपको समझना है संडे के दिन, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, तो देखिए बहुत ऐसी चीज़ होती है जो यूट्यूब पे बताना सही नहीं रहता है। तो इसलिए आपको अगर जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।